तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा और दुखद सच दिखाती है। कहानी का नाम है गर्भवती। और हम इसमें यह समझेंगे कि कैसे एक माँ का प्यार, उसकी ममता मौत के बाद एक भयानक इंतकाम में तब्दील हो जाती है। और यही सवाल, सच पूछिए तो यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है, इसकी आत्मा है। एक ऐसा सवाल जो सीधे रूह में उतर जाता है और हमें उस माँ की तलाश में खींच लेता है, जो अपने बच्चे का इंसाफ मांगने के लिए मौत की दहलीज के उस पार से लौट आई है। तो कहानी की शुरुआत होती है बेलपुर गांव से। अब देखने में तो ये किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है ना, यहाँ की हवा में एक अजीब सा, एक अनकहा सा खौफ तैरने लगता है। और इस सारे खौफ के सेंटर में है एक पुराना पीपल का पेड़ और उससे जुड़ी एक औरत की कहानी, जो अंधेरे में ना जाने क्या ढूंढती फिरती हैं। और इस किंबंदी का जो सच है ना, वो जुड़ा है अंजलि से। रघुवीर से शादी करके जब अंजलि इस घर में आई तो बाहर से तो ये घर था, पर अंदर से वो हर रोज जीते जी मर रही थी। 8 साल, जरा सोचिए, पूरे 8 साल तक उसका अपना ही घर उसके लिए एक जेल बना रहा। तो ये जेल, ये कैद खाना आखिर था कैसा? देखिए, अंजलि की तकलीफ का सबसे बड़ा कारण था एक खाली पालना, मतलब बच्चा ना होने का वो सोशल प्रेशर, जिसने उसकी पहचान, उसके वजूद, हर चीज को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये वो जहर था जो उसकी सास के मुंह से हर रोज निकलता था। और धीरे धीरे अंजलि की पहचान ही यही बन गई। हर रोज, हर पल उसे ये एहसास दिलाया जाता कि एक औरत के तौर पर वो अधूरी है। और उसका पति रघुवीर, अरे वो तो जैसे उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए ही था, उसकी तकलीफों का मजाक उड़ाता था। अंजलि जुल्म के अंधेरे में बिल्कुल अकेली थी, जहां उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये बताती है कि कैसे ये जुल्म वक्त के साथ और भी भयानक होता गया। पहले साल में सिर्फ उम्मीदें टूटीं। 5वें साल तक पति का शराबीपन और मार पिटाई भी शुरू हो गई। और 8वें साल तक आते आते तो वो ताने ही उसकी पूरी जिंदगी का सच बन गए थे। और क्रूरता की हद तो तब पार हुई जब परिवार ने एक पूरी प्लानिंग के साथ झूठ फैलाया। उन्होंने गांव वालों को यह कह दिया कि डॉक्टर ने बोला है कमी तो अंजलि में है। ये एक साजिश थी, उसे समाज में पूरी तरह से अकेला करने की, उसे गुनहगार साबित करने की। लेकिन फिर 8 साल के इस घने अंधेरे के बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। अंजलि को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। एक पल के लिए उसे लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद अब उसे वो इज्जत मिल जाएगी जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। पर देखिए, जहां अंजलि के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, वहीं उसके परिवार के लिए ये सिर्फ एक सौदा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमें तो बस वारिस से मतलब है, तुम तो बस एक जरिया हो। उसकी सारी उम्मीदें उसी एक पल में टूटकर बिखर गईं। मां बनने की खबर ने उसकी मुश्किलें कम नहीं की, बल्कि और ज्यादा बढ़ा दी। उसे उसी भारी पेट के साथ घर के सारे काम करने पड़ते थे, खाने को बस बासी रोटी मिलती थी, और धीरे धीरे वो कुपोषण और कमजोरी की शिकार होती गई। मतलब वो और उसका अजन्मा बच्चा, दोनों की ही जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। और फिर कहानी उस मोड़ पे आ पहुंचती है जहां हैवानियत इंसानियत से जीत जाती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां अंजलि के साथ वो होता है जिसे कोई भी समाज कभी भी माफ नहीं कर सकता। और ये सब हुआ कैसे? वजह सिर्फ ठंडा खाना। इस छोटी सी बात पर रघुवीर ने अपनी गर्भवती पत्नी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अंजलि गिड़गिड़ाती रही, अपने होने वाले बच्चे की दुहाई देती रही, पर वो नहीं रुका। और फिर सब शांत हो गया। उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थी, और उस हैवान परिवार ने अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे घर के पीछे खेत में दफनाने का फैसला कर लिया। इस पूरी हैवानियत में जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात है, वो ये है कि मरते हुए भी अंजलि का आखिरी एक्शन अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करना था। ये एक मां की ममता थी जो मौत से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थी। और उसकी सास के ये शब्द ये साफ दिखाते हैं कि उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। अंजलि उनके लिए एक इंसान कभी थी ही नहीं, वो बस एक मुसीबत थी जिसे अब ठिकाने लगाना था। न कोई सम्मान, न कोई रीति रिवाज। और यहीं से कहानी का पूरा मिजाज बदल जाता है। एक समाज की दुखद कहानी अब एक खौफनाक हॉरर स्टोरी में बदल जाती है, क्योंकि अंजलि की मौत के बाद उसके इंतकाम की कहानी शुरू होती है। हत्या के 3 दिन बीत चुके थे। घर में एक मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन तीसरी रात
वो खामोशी एक आवाज से टूट गई, एक ऐसी आवाज जिसने उन तीनों के होश उड़ाकर रख दिए। वो आवाज थी एक छोटे से बच्चे के रोने की, वही बच्चा जिसे इस दुनिया में आने ही नहीं दिया गया। ये अंजलि की वापसी का पहला संकेत था कि वो लौट आई है, अपने बच्चे के लिए। इसके बाद तो उस घर में खौफ का राज शुरू हो गया। परिवार को आंगन में अंजलि का एक धुंधला सा साया दिखने लगा, जो हवा में एक पालने को झुला रही थी, उस बच्चे को जिसे उन्होंने उससे छीन लिया था। ये उनके गुनाह का वो आईना था जिसे वो रोज देखने पर मजबूर थे। अब हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि उस परिवार को अपने किए की क्या सजा मिली और अंजलि की ये दुख भरी दास्तान कैसे उस गांव की पहचान बन गई। अंजलि का इंतकाम आखिर पूरा हुआ। एक सुबह रघुवीर और उसके माँ बाप तीनों के तीनों अपने कमरे में मरे हुए पाए गए। उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनका दम घोट दिया हो। यह एक तरह का अलौकिक न्याय था। गांव के एक तांत्रिक हरिदास बाबा ने फिर समझाया। उन्होंने बताया कि मान्यताओं के अनुसार एक गर्भवती आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक उसे वो ना मिल जाए जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा था, और वो था उसका बच्चा। गांव वालों ने अंजलि के शरीर को जमीन से निकालकर उसका अंतिम संस्कार तो करवा दिया, ये सोचकर कि शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं और एक माँ की ममता इतनी अधूरी थी कि वो किसी रीति रिवाज से भर नहीं सकती थी। उसकी रूह ने वो जगह कभी नहीं छोड़ी। और कहते हैं कि आज भी बेलपुर गांव में रात के सन्नाटे में उस पीपल के पेड़ के पास से एक सिसकी सुनाई देती है, एक आत्मा जो भटक रही है और एक ही सवाल पूछ रही है, मेरा बच्चा कहाँ है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। और यही बात इस कहानी को हमेशा के लिए खौफनाक और यादगार बना देती है।